हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक और सिंधु सभ्यता से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को। किसे? हेरोडोटस को क्या कहा गया है? इतिहास का पिता। ये कहाँ जन्मे थे? हालीकार्नासिस। कहाँ पर? हालीकार्नासिस में जन्मे थे। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका लिखी थी इन्होंने, जो कौन सी भाषा में थी? यूनानी भाषा में थी। यूनानी भाषा में हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें कहा था सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार। किसने? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पल्लावरम से। कहाँ? पल्लावरम से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ स्थित है? मद्रास में। पल्लावरम कहाँ है? मद्रास में। भारत में सर्वप्रथम 1863 में पाषाण निर्मित क्या साक्ष्य खोजे गए? कौन से? पाषाण निर्मित साक्ष्य खोजे गए। कब? 1863 में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ से? पल्लावरम, मद्रास से। नेक्स्ट है, निम्न प्राग ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा है? खोर। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में स्थित है। कौन सा? खोर। क्या है? प्राग ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल कौन सा है इनमें से? कौन सा है? भीमबेटका। क्या है? पुरापाषाण स्थल है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? भीमबेटका। यहाँ क्या है? 200 से अधिक क्या है? गुफाएं निर्मित है। इन गुफाओं में चित्रकारी की गई है, जिसमें कौन से रंग प्रयुक्त किए गए हैं? हरे और गहरे लाल क्या किए गए हैं? रंग प्रयुक्त किए गए हैं। कहाँ पर है? पुरापाषाण स्थल है। कौन सा? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ 200 से अधिक क्या है? गुफाएं। और इनमें चित्रित चित्रों में कौन से रंग है? हरे व लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो नवपाषाण कालीन स्थल और प्रमुख विशेषता, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? बुरजोम। बुरजोम से क्या मिले हैं? गर्त आवास मिले हैं। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। कौन सा? बुरजोम। यहाँ से क्या मिले? गर्त आवास मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है? भागुर। क्या है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? तो कितनी वेदिकाएं सोहन स्थल संस्कृति से प्राप्त हुई है? 5। कितनी? 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ये क्या है? सिंधु की एक लघु सहायक नदी है। कौन सी? सोहन। यहाँ से 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने क्या की थी? पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्त किया था। कहाँ से? सोहन संस्कृति से। नेक्स्ट है, चक्र की खोज कब हुई? तो चक्र की खोज कब हुई?
किसकी? पहिए की खोज कब हुई? तो ये कब हुई थी? 3500 BC में। कहाँ? 3500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्राचीन कहाँ पर? मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। क्या मिले हैं? पहिए। नेक्स्ट है, कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा नवीनतम है। कौन सा है? क्रो मैग्नन मानव क्या है? नवीनतम समझा जाता है। जो क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस है जो क्या है? आधुनिक मानव। इसका प्रारंभ कब से माना गया है? उत्तर पाषाण काल से। उत्तर पाषाण युग से माना गया है। किसका? होमो सेपियंस का प्रारंभ, यानी कि आधुनिक मानव का प्रारंभ माना गया है उत्तर पाषाण युग। नेक्स्ट है, भारत के मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो मध्य पुरापाषाण के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तुंगभद्रा घाटी से। कहाँ से? तुंगभद्रा घाटी से मिले हैं। यहाँ क्या मिले? पत्थर के औजार की क्या है? उपयोग की विशेषता पाई गई है। किसकी? पत्थर के औजार। पत्थर के औजारों की क्या पाई गई है? विशेषता पाई गई है। कहाँ से? तुंगभद्रा घाटी से। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो किसके नेतृत्व में? ASI यानी भारत पुरातात्विक विभाग ने सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया। तो किसके नेतृत्व में किया? ये किया जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किसने डाली थी? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने क्या करी थी? इसकी नींव डाली थी। और 1861 में कनिंघम के निर्देशन में क्या हुई थी? स्थापना की गई। किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यहाँ 3 ऑप्शन है, चौथा कोई सा भी मान सकते हो। इनमें से सही आंसर है सर जॉन मार्शल। क्या थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किसकी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के समय। कब की गई? ये क्या बने थे? 1904 में निदेशक बने। किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने थे? निदेशक बने। कब? 1904 में। कौन? सर जॉन मार्शल। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी, खुदाई के समय प्रभारी रहे थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई? तो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज खुदाई सबसे पहले की गई थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने किया। और इसकी खोज की कब किसने की थी? 1981 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन से स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेहरी और चनोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और रहमान डेहरी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो जिला बताना है। अभी हमने कहा क्या बात की, सिंध प्रांत में स्थित है, तो जिला कौन सा है? लरकाना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसका हिंदी अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ है? किसका? मोहनजोदड़ो का। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ यानी बेल की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्या मिली है? बेल की मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ क्या नहीं मिले हैं? कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्या नहीं मिले? कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। नेक्स्ट है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है। तो पशुपति शिव जैसी मोहर, क्या मोहर या सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इस पर क्या बनी हुई है? 10 चित्राक्षर बने हुए हैं। किस पर? इस मोहर पर। मार्शल महोदय ने पशुपति शिव को क्या कहा है? अध्यात्म शिव कहा है। क्या कहा है? अध्यात्म शिव कहा है। किसे? पशुपति शिव को, यानी कि प्राचीनतम शिव कहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधी निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोहनजोदड़ो से, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो पशुपति मोहर कब कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अभी हमने बात की, इस पर योगी की मुद्रा एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ है। तो ये क्या है? सही है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी। तो आध्यात्मिक शिव या आदि शिव की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। यहाँ से 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण हुआ है। क्या है? 6 प्रतीक हैं, जिनमें से कौन से हैं? हाथी, भैंसा, गेंडा, व्याघ्र, मछली और 2 हिरन मिले हैं। तो क्या है? चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल है जहाँ से क्या मिले हैं? भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सी है? कालीबंगा, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर क्या बनी हुई थी? लकड़ी की नालियाँ के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। क्या मिले हैं? लकड़ी की नालियों के साक्ष्य और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चेलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी की शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो पाकिस्तान का चेलिस्तान के रेगिस्तान, रेगिस्तान को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? चेलिस्तान। वहाँ पर क्या थी? सरस्वती नदी के क्या है? शुष्क तल पर बड़ी संख्या में क्या खोजे गए? सैंधव स्थल। तो किसने खोजे थे? रफीक मुगल ने। किसने? रफीक मुगल ने खोजे थे। कब की थी? 1970 में सिंधु व घग्गर हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की। कब? 1970 में। और 1974 में क्या हुआ? अन्वेषण प्रारंभ हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।